हेलो दोस्तों। आप देख रहे हैं स्मार्ट ग्लोबल स्टडीज। मैं हूं अजय और स्वागत करता हूं आपको अपने इस चैनल पे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स में पूछे जाने वाले मात्रक, सदिश और अदिश से प्रश्न। यहां से बीपीएससी, एसआई, एईडीओ, बिहार पुलिस, अदर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ये वीडियो स्पेशली होने वाला है बिहार एसआई के लिए और एईडीओ और बीपीएससी 72वीं के लिए। तो मैं आज आपको क्या पढ़ाऊंगा देख लेते हैं। मात्रक, सदिश और अदिश। इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? यूनिट, वेक्टर एंड स्केलर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। कॉपी कलम लेके बैठ जाइए अपने साथ और नोट्स भी बनाइए ताकि इन फ्यूचर आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े। नोट्स ही आपका सही मायने में आपका दोस्त होता है, तो नोट्स जरूर बनाएं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि सदिश और अदिश क्या होते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सदिश किसे कहा जाता है। देखिए सदिश किसे कहेंगे? वैसी राशियां जिनमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो, इन्हें क्या कहेंगे? सदिश। सदिश किसे कहा जाता है? जिसमें दिशा हो साथ ही साथ परिमाण भी हो, उसे हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। एग्जाम्पल के तौर पे बल। बल एक सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, विद्युत फ्लक्स सदिश राशि है। बल, त्वरण, वेग, विस्थापन, विद्युत फ्लक्स और बहुत सारे जैसे संवेग, आवेग, ईटीसी, ये सभी क्या है? सदिश राशि हैं। इनमें सभी में दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, तो ये क्या क्या कहलाएंगे? सदिश राशि कहलाएंगे। अदिश क्या होते हैं? तो अदिश किसे कहते हैं? अदिश के लिए दिशा तो नहीं होता है परंतु परिमाण होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं चाल, दूरी, घनत्व, द्रव्यमान, विद्युत धारा इत्यादि, ये सभी क्या होते हैं? अदिश राशि होती है। तो सदिश किसे कहें? आपको ये पता होना चाहिए जिसमें दिशा और परिमाण हो, और अदिश किसे कहेंगे? जिसमें दिशा तो ना हो परंतु परिमाण हो। एग्जाम्पल भी आप जरूर लिखिएगा इसका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए, ठीक, पॉज करके। यदि आपको वीडियो का स्पीड स्लो लगे तो आप इसको 1.5x में कर लीजिए, अगर तेज लगे थोड़ा स्लो कर लीजिए, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। स्पीड आप खुद देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो सदिश सदिश आपको आगे समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि मात्रक कैसे पता किया जाता है। मात्रक निकालने के लिए मैं बेसिक चीज बताऊंगा आपको, बेसिक स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं। देखिए राशि, राशि क्या होता है? तो जिस चीज को आप क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, गणना कर सकते हैं, वो सब राशि होता है। जैसे में चीनी आप खरीदने जाते हैं तो चीनी खरीदते बोलते हैं 1 kg, 1.5 kg, 2 kg, 500 ग्राम, यानी उसको उसकी आप गणना कर रहे हैं कि आप हमको 1.5 kg चीनी दे दीजिए, 5 लीटर तेल दे दीजिए, 2 बीघा मेरा खेत है। तो जिस चीज को आप क्या करें? गिन सके, सब क्या है? राशि। गणना कर सके, सब क्या है? राशि। राशियां दो होती हैं, एक होती है मूल राशि, इन्हीं को बोलते हैं आधारी राशि, और एक होते हैं व्युत्पन्न राशि। देखिए मूल राशि कौन कौन होते हैं, तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। 10 ताल पर बीज, 10 ताल पर बीज। द का मतलब हो जाएगा द्रव्यमान, द का मतलब द्रव्यमान, स का मतलब समय, ता का मतलब तापमान, ला का मतलब लंबाई, प का मतलब पदार्थ का परिमाण, और बी का मतलब विद्युत धारा,
और ज का मतलब ज्योति तीव्रता। तो ये टोटल 7 आधारी राशियां होती हैं हमारे पास, मूल राशियां होती हैं। और इसके बाद जितनी भी राशियां होती हैं सब होती हैं व्युत्पन्न राशियां। जैसे में बल, वेग, विस्थापन, ये सभी क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियां होती हैं। इन्हीं सातों की मदद से सारी व्युत्पन्न राशियां लिखी जाती है। जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ। एक वेग, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। यानी आप देख सकते हैं वेग विस्थापन और समय पर डिपेंड कर रहा है। त्वरण लिख देते हैं। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटा समय। आप देख सकते हैं त्वरण भी समय पर डिपेंड कर रहा है। इन सातों की मदद से ही क्या लिखे जाते हैं? व्युत्पन्न राशियां लिखी जाती हैं। अब रहा बात की मात्रक क्या होता है। तो किसी भी राशि को मापने के लिए जिस मानक माप की आवश्यकता होती है उसी को बोलते हैं हम लोग मात्रक। इसमें लंबाई को मापने के लिए क्या होता है? अपने हमेशा लंबाई को नापने के लिए सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सभी चीजों का, मील, ये सब का यूज करते रहते हैं। द्रव्यमान को मापने के लिए ग्राम, केजी, क्विंटल, ये सब का यूज करते हैं। समय को मापने के लिए सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, वर्ष, ये सब हम लोग यूज करते हैं। तापमान मापने के लिए केल्विन, सेल्सियस, ये सब पैमानों का यूज करते हैं हम लोग। तो पदार्थ का परिमाण मापने के लिए मोल का यूज करते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर का यूज करते हैं। और ज्योति तीव्रता को मापने के लिए कैंडेला का यूज करते हैं। चलिए मैं आज आपको आगे बताता हूँ। आगे अब इन सातों का मात्रक अगर आपको याद हो जाए, आधारी मात्रकों का, आधारी राशियों का अगर मात्रक याद हो जाए, तो मैं आपको आसानी से सिखा सकता हूँ कि व्युत्पन्न मात्रक कैसे निकालेंगे, किसी भी चीज का मात्रक कैसे निकालेंगे। चलिए मैं आपको लिख देता हूँ, आप भी नोट करते रहिए, सही रहेगा। मैंने आपको बताया 10 तल पर बीज, 10 ताल पर बीज। 10 तल पर बीज का मतलब 10 है द्रव्यमान। ये याद होना चाहिए, भी एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी आधारी राशि है। ये 7 याद होना चाहिए। 10 से द्रव्यमान, 100 से समय, ता से तापमान, ल से लंबाई, प से पदार्थ का परिमाण, बी से विद्युत धारा, और ज से ज्योति तीव्रता। देखिए, तो 10 से द्रव्यमान, 100 से समय, ता से तापमान, ल से लंबाई, प से पदार्थ का परिमाण है, बी से विद्युत धारा, ज से ज्योति तीव्रता। यही सातों आधारी राशियां होती हैं। इनके अलावा बाकी सभी के सभी क्या होते हैं? व्युत्पन्न राशियां होती हैं। अब देखिए इनका मात्रक क्या याद रखिए। एसआई मात्रक में लिख रहा हूँ, सिंबल ऑफ इंटरनेशनल। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, शॉर्टकट में केजी। समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड, शॉर्टकट में एस। तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन, के। लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर, एम। पदार्थ का परिमाण का मात्रक होता है मोल। विद्युत धारा का एम्पियर, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला, सीडी। तो आप सबको ये सातों आधारी मात्रक याद रखने हैं, और इसी से हम निकालेंगे किसी भी चीज का मात्रक एकदम आसानी से। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। इसको लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, नोट्स जरूर बनाइए साथ साथ, ठीक है। नोट्स आपका साथी होता है, नोट्स के बिना किसी ने सफलता नहीं प्राप्त की, आप भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो नोट्स जरूर बनाइए। चलिए चलते हैं आगे। हमको निकालना हो अगर कि वेग का मात्रक बताइए, सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वेग क्या है। तो वेग का फॉर्मूला जो होता है वो होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन एक तरह से लंबाई होती है। देखिए एक चीज और इसमें याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि लंबाई का मात्रक क्या होता है। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। केवल लंबाई का ही मात्रक मीटर नहीं होता, साथ साथ और कुछ होते हैं। लंबाई, विस्थापन, लंबाई और विस्थापन एक है मात्रक के अगर रूप में देखा जाए तो। लंबाई, विस्थापन, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई, व्यास, त्रिज्या, चाप, जीवा, इन सब का मात्रक मीटर होता है। तो याद रखिए इन सभी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो आप बताइए विस्थापन का मात्रक क्या होगा? मीटर।
समय का मात्रक सेकंड, मैंने पीछे आपको बताया। तो हो जाएगा क्या, मीटर बटा सेकंड। और वेग कौन सी राशि है, तो याद रखेंगे सदिश राशि है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। कोई पूछे इसका मात्रक बताइए। आप सामने लिखा है कि लंबाई का मात्रक मीटर गुणे चौड़ाई का भी मात्रक मीटर। मीटर गुणे मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये कौन सी राशि है, तो ये एक अदिश राशि है। मैंने आपको बता दिया है कि सदिश और अदिश किसे कहा जाता है। सदिश में जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, अदिश जिसमें दिशा ना हो परंतु परिमाण हो। तो आपको मैंने मात्रक निकालना सिखाया, सदिश और अदिश भी साथ साथ में लिखते चल रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग आयतन पर। आयतन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर और ऊंचाई का भी मात्रक मीटर। देखिए मैंने पीछे लिखा, लंबाई का मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर। तो मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। और ये कौन सी राशि है, तो ये भी एक अदिश राशि है। चलिए चलते हैं आगे। अगला है त्वरण या मंदन। त्वरण पूछा जाए या आपसे पूछा जाए मंदन। इसका फॉर्मूला होता है वेग बटा समय। और आपको वेग का मात्रक याद रहे, तो वेग का मात्रक होता है मीटर बटा सेकंड, मैंने पीछे निकाला आपको। और समय का मात्रक सेकंड, सेकंड के नीचे कुछ नहीं दूंगा, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। तो मीटर में 1 से गुणा करेंगे तो मीटर, और सेकंड में सेकंड से गुणा करेंगे सेकंड स्क्वायर। एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि सदिश और अदिश आसानी से भी थोड़ा पहचाने का मैं तरीका आपको बताता हूँ कि अगर दो टर्म पर कोई भी चीज फॉर्मूला बना हुआ है, जिसमें वेग और समय पर फॉर्मूला बना हुआ है, आप सबको पता है कि वेग एक सदिश राशि है और एक अदिश राशि है। आप हमेशा याद रखिएगा, अगर सदिश में सदिश जोड़ेंगे तो सदिश आएगा, सदिश में सदिश का गुणा करेंगे सदिश आएगा, सदिश में अदिश का भाग देंगे सदिश आएगा। ये तीनों चीजें आप याद रखेंगे, ये सदिश है और ये अदिश है। सदिश में अदिश से भाग करें क्या आएगा, सदिश आएगा। मतलब ये भी कौन सी राशि है, सदिश राशि। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। त्वरण के बाद आ जाते हैं हम लोग बल पर। और बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी, और त्वरण का मात्रक मैंने निकाला मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तो मात्रक क्या क्या, केजी मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। और इसी पूरा को कहा जाता है न्यूटन। न्यूटन यानी फर्स्ट लेटर एन। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। और बल एक कौन सी राशि है, सदिश राशि। आप यहाँ से भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है, त्वरण एक सदिश। अदिश गुणे सदिश क्या आएगा, सदिश आएगा। तो बल भी हो गया। अब हम लोग निकालते हैं कार्य। कार्य का मात्रक पूछ दे, उष्मा का मात्रक पूछ दे, या आपसे पूछ दे कार्य उष्मा, ऊर्जा का मात्रक पूछ दे, तीनों का मात्रक सेम होता है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, बल गुणे दूरी। बल का मात्रक न्यूटन गुणे दूरी का मात्रक मीटर, यानी कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को ही कहा जाता है जूल। जूल का फर्स्ट लेटर जी, यानी जे को, जूल को किससे सूचित करेंगे, जे से। और ये कौन सी राशि है, तीनों, तो तीनों के तीनों अदिश राशि है। ये अपवाद है, नियम को फॉलो नहीं कर पा रहा, वो नियम अपने आसानी के लिए बस बनाया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कार्य के बाद आ जाते हैं शक्ति पर। शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक होता है जूल, पीछे आपने देखा, और समय का मात्रक सेकंड। तो जूल बटा सेकंड, मतलब शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल बटा सेकंड। और जूल बटा सेकंड को ही बोलते हैं हम लोग वाट, यानी W। तो ये भी शक्ति कौन सी राशि है, तो याद रखिएगा सदिश राशि, सॉरी अदिश राशि है। शक्ति कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। पीछे मैंने बताया कार्य, कार्य भी अदिश राशि।
ठीक, इसका फॉर्मूला होता है बल गुणा दूरी, मात्रक होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर को ही जूल कहा जाता है। फिर इसी का प्रयोग किया, शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय, कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड, जूल बटा सेकंड को क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्या क्या मैंने बता दी, बल, शक्ति, आगे मैं आपको बताता हूँ आवेश। आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत धारा गुणे समय। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर को सूचित करते हैं ए से, और समय का मात्रक सेकंड, यानी एम्पियर सेकंड। इसी को कहा जाता है कूलाम, इसी को क्या कहा जाता है, कूलाम। कूलाम का शॉर्टकट क्या हो जाएगा, सी। और ये कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है, ये भी याद रखिए कौन सी राशि है, तो अदिश राशि। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखेंगे आवेश, आवेश के बाद आता है हमारा विभव या विभवांतर। विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। कार्य का क्या मात्रक होता है, तो होता है जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम, यानी जूल बटा कूलाम, और इसी को कहा जाता है वोल्ट, यानी भी। और ये दोनों कौन सी राशियां हैं, तो अदिश राशि। आगे हम लोग देखेंगे शक्ति होगा, विभव होगा, प्रतिरोध देख लेते हैं हम। प्रतिरोध, आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, V बराबर आई आर, यानी आर का मतलब होता है प्रतिरोध, आई इधर जाएगा तो V बटा आई, यानी प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है विभव बटा विद्युत धारा। विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, यानी V बटा एम्पियर का ए, और इसी को बोलते हैं हम लोग ओम। और ओम के लिए ऐसे साइन बनाते हैं। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला हो जाएगा विभव बटा विद्युत धारा, वोल्ट बटा एम्पियर, ओम इसका मात्रक हो जाएगा, और ये एक अदिश राशि। तो आज मैंने इस वीडियो में लगभग आपको 10 से अधिक मात्रक और सदिश अदिश पहचानना सिखाया। अगले वीडियो में मैं कुछ और लेके आऊँगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास भी शेयर करिए, ताकि वो भी अपने स्टडी को जारी रख सके और हमें भी मोटिवेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।